हाय एवरीवन, माई सेल्फ हरीश यादव। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम है क्या, इसके कितने फंक्शन है, कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। देयर आर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म इम्पोर्टेंट जॉब फॉर द बॉडी। ये बता रहा है कि ऑर्गन और टिश्यू जब एक साथ काम करते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं तब। अब देखते हैं टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम। देयर आर 11 टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम, फिर सेकंड है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम को इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। थर्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फोर्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। सिक्स्थ है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को हम रेनल सिस्टम भी बोलते हैं। सेवंथ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एट्थ है मस्कुलर सिस्टम। नाइन्थ है स्केलेटल सिस्टम। टेंथ है इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। 11th है एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? इट कोऑर्डिनेट बिटवीन वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी नोन एज नर्वस सिस्टम। यानी कि ये कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस के। वॉलेंट्री वो होता है जिसे हम अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री वो होता है जिसको हम अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे वॉलेंट्री में तो आ जाएंगे अपने हैंड आ जाएंगे, लेग्स आ जाएंगे, ये वॉलेंट्री है क्योंकि हम अपने हैंड्स और लेग्स को अपने माइंड के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और इनवॉलेंट्री में आ जाएंगे जैसे हार्ट बीट्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हार्ट बीट को हम कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं, इसलिए वो इनवॉलेंट्री में आ गई है। अभी क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन एक्शंस के बीच में। एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको ही नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम का सेकंड पार्ट, एक्सोक्राइन सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इंक्लूड ए सीरीज ऑफ ग्लैंड ऑल ओवर बॉडी, जस्ट स्किन, हेयर, नेल्स, स्वीट एंड अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इट इंक्लूड ए सीरीज ऑफ ग्लैंड्स। इसमें ग्लैंड्स की सीरीज इंक्लूड है जो हमारी कंप्लीट बॉडी में होती हैं, जैसे कि स्किन, हेयर, नेल, स्वीट एंड अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड। जहाँ जहाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्किन में, हेयर में, नेल्स में, स्वीट में, और भी काफ़ी जगह एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर एक्सोक्राइन सिस्टम वर्क करता है, उसको ही एक्सोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखते हैं थर्ड को, रेस्पिरेशन सिस्टम। दिस सिस्टम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। यह सिस्टम रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। सेकंड, ब्रिंग एयर इन एंड आउट थ्रू लंग्स। एयर को हम इन और आउट करते हैं लंग्स के थ्रू। एब्जॉर्ब O2 एंड रिलीज CO2। इसमें ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इन्वॉल्व मेनली हार्ट, ब्लड वेसल्स। यह सिस्टम हार्ट में और ब्लड वेसल्स में इन्वॉल्व होता है मेनली। इट सर्कुलेट ब्लड इन होल बॉडी बाई हार्ट, आर्टरीज, वेन्स। यह ब्लड को कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करता है हार्ट से, आर्टरीज से और वेन्स से। एंड डिलीवर्ड ऑक्सीजन, वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। और ऑक्सीजन, वाइटामिन्स और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। प्योर ब्लड फ्लो थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड इम्प्योर ब्लड फ्लो थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फ्लो होता है, और इम्प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो वो माउथ में जाता है, माउथ के बाद ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फिर स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इसके बाद दीज ऑर्गन इन्वॉल्व इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिमूव ऑफ वेस्ट थ्रू GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यह ऑर्गन डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू GIT को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। यानी कि ये हमारे डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, रिमूवल में, हर तरह में ये डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट को, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को हम रेनल सिस्टम भी बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया था। ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले किडनी से जो ब्लड होता है या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वहाँ स्टोर होता है, फिर यूरेट्रस में जाता है, यूरेट्रस के बाद यूरिनरी ब्लड बनता है, फिर यूरिनरी ब्लड के बाद यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है, बॉडी से रिमूव होता है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व इन ब्लड फिल्ट्रेशन। यह सिस्टम यूरिनरी सिस्टम है, ये ब्लड फिल्ट्रेशन में वर्क करता है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू यूरिन, रिमूव करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को यूरिन के थ्रू। यह सिस्टम ब्लड प्यूरिफिकेशन में और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने में वर्क करता है। अब देखते हैं सेवंथ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
Reproductive organs are required for the reproduction of the next generation through intimate. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो रिक्वायर्ड है रिप्रोडक्शन के लिए और जिससे नेक्स्ट जनरेशन जनरेट होगी थ्रू इंटीमेट। जब लोग इंटीमेट करेंगे तब रिप्रोडक्शन होगा और रिप्रोडक्शन होगा तब नेक्स्ट जनरेशन जनरेट होगी, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं 8th पार्ट को, मस्कुलर सिस्टम। दिस सिस्टम इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट ऑफ द बॉडी में इन्वॉल्व होता है। सेकंड, दिस सिस्टम हेल्प टू मूव बॉडी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यह सिस्टम हेल्प करता है बॉडी को वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पे मूव करने के लिए। दिस सिस्टम हेल्प मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स यूजिंग मसल्स। जो इंटरनल ऑर्गन की मूवमेंट्स है वो पॉसिबल हो पाई है मसल्स के थ्रू, इसलिए मस्कुलर सिस्टम भी नेसेसरी है। इसको ही हम मस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखते हैं 9th को, स्केलेटल सिस्टम। दिस सिस्टम यूज टू कंसिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स, मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। यह सिस्टम में कंसिस्ट रखते हैं, बोन्स को एक साथ कंसिस्ट करके रखता है और बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाए रखता है स्केलेटल सिस्टम। दिस सिस्टम गिव शेप ऑफ द बॉडी एंड जॉइंट होल बॉडी। यह सिस्टम कंप्लीट बॉडी को शेप देता है और कंप्लीट बॉडी के जॉइंट्स को जोड़ कर रखता है। दिस सिस्टम बैलेंस द बॉडी। यह स्केलेटल सिस्टम है अपनी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर देकर रखता है और स्केलेटल सिस्टम है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। अब देखते हैं 10th को, इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। दिस सिस्टम डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम हार्मफुल एंजाइम्स। यह सिस्टम हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है और हार्मफुल एंजाइम्स से हमें बचाता है। इम्यून सिस्टम कंसिस्ट नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसिकल्स। इम्यून सिस्टम है वो लिम्फेटिक वेसिकल्स का कंट्रोल अपने पास रखता है दैट कैरी लिम्फोसिस लिक्विड। लिम्फोटिक वेसल्स में लिम्फोसिस लिक्विड प्रेजेंट होता है। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तब लिम्फोसिस लिक्विड के थ्रू पता चल जाता है। लिम्फोसिस लिक्विड लिम्फेटिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक वेसिकल्स का जो कंट्रोल है वो इम्यून सिस्टम के पास होता है। इस वजह से इम्यून अपने आरबीसीज को रिलीज करता है और आरबीसी रिलीज करने के बाद हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल एंजाइम से। अब देखते हैं लास्ट वाले को, 11th, एंडोक्राइन सिस्टम। दिस सिस्टम इन्वॉल्व इन सीक्रेशन ऑफ द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम है बॉडी के सीक्रेशन में इन्वॉल्व होता है, विच में भी हॉर्मोन्स और अदर दैन इट। जिसमें हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं सीक्रेशन में या फिर और कुछ भी हो सकता है। विच हेल्प इन नॉर्मल फंक्शनेटिंग द बॉडी। ये सीक्रेशन है ये नॉर्मल फंक्शनेटिंग में हेल्प करता है बॉडी के। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।